सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तिना खत्म कर दिया। केस की समाअत जारी रहेगी। बेंचेस बनाने पर हुक्म इम्तिना खत्म होने से अब बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुली। फरीकैन से 25 सितंबर तक जवाबात तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज खुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो। समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया। दरखास्त गुजारों ने कोई इतराज नहीं किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हम हर चीज में खुद नोटिस लेते हैं तो अपने बारे में कानून साजी पर क्यों नहीं ले सकते थे। पता नहीं ख्वाजा साहब को क्या मसला हुआ कि उन्होंने दरखास्त डाल दी। पीडीएम हुकूमत के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म इम्तिना दे रखा था। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ। मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए। मेरी मर्जी, मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं। मेरी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। मेरी मर्जी मैं ना लगाऊं केस, एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात में तकसीम हुई है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेरे इल्तवा मुकदमा 40,000 से 60,000 हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमसे भी गलतियां होती हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। मान लें कि जजेस से गलतियां होती हैं, हमारी अना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि गलती ना माने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर शफाफियत आ रही है तो आने दें, उसे छुपा क्यों रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, आपने फैंटास्टिक तरीके से बता दिया। जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमहूरी अमल का तसलसल है। आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। बहुत से कानून है शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पर पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर। तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब देना है। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। मुझे बहुत सी चीजें कानून में शायद नापसंद हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई। कानून को गैर आईनी कहना आसान है। बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादिम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ।
بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو وہی بتا دیں۔ فل کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درخواست گزار کے وکیل سے سوالات۔ کہا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس نہیں لیا، اگر پارلیمنٹ نے بہت زوردار بار کیا ہوتا تو ہم از خود نوٹس لیتے۔ جج آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کا حلف لیتا ہے، میری یا آپ کی کیا رائے ہے اس کی حیثیت نہیں۔ حلف اٹھائے میں آئین اور قانون کے تابع ہوں، پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو آئین کو تو چھوڑ دیجئے، آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں، ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر۔ میں تو آپ ذرا سن لیجئے نا، اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں، آپ سن لیجئے وضاحت سے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں، میں ان اکارڈنس وتھ ہے، یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں۔ ریممبر دی ہسٹری پاکستان، ہم لوگ بیٹھ کے ادھر لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں، 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہونے کا نہیں، آئین اور قانون کے تابع ہونے کا حلف اٹھایا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا ملک میں مارشل لاء بھی لگے، اس دوران فیصلے آئے، وہ مارشل لاء دور کے عدالتی فیصلوں کے پابند نہیں، کوئی اور ہو تو ہو۔ اگر پارلیمنٹ نے ہمارے حق پر وار کیا ہوتا ہم بہت سے کیسز کی طرح اسے اٹھا لیتے۔ ریکوڈک کیس میں عدالتی فیصلے سے $6.5 ارب کا نقصان ہوا، بطور چیف جسٹس انہیں ایسا اختیار نہیں چاہیے، اگر آپ چیف جسٹس کو یہ تمام اختیارات دینا بھی چاہیں تو وہ نہیں لیں گے۔ ریکوڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ ریکوڈک کا آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں ایگریمنٹ اڑا دیا، ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی۔ ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا۔ اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے۔ اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے، انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے۔ جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے، میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا۔ عدلیہ کی آزادی ایک مسلمہ بنیادی حق ہے۔ کیا پارلیمان آرٹیکل 191 کے تحت عدلیہ کے کام میں مداخلت یا تجاوز کر سکتی ہے؟ کیا پارلیمان کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جو سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، جسٹس منیب اختر نے مزید کہا، کیا پارلیمان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آئین بنانے والوں نے دانستہ نہیں کیا تھا؟ اگر اس اصول کو مان لیا تو پھر وفاقی حکومت پارلیمان کے ذریعے بینچوں کی تشکیل اور عدالت کے انتظامی معاملات کو بھی ریگولیٹ کرے گی اور پھر یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا۔ ہم کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا، ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہے 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا۔ یہاں پہ the power has been given to the chief justice and to senior most judges۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو اس میں کیا غلط ہے؟ گزشتہ 2 دہائیوں میں جو کچھ ہوا اس طرح کی اصلاحات آنی چاہیے تھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قانون بہت اچھا بنا لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا، ہم 15 غیر منتخب جج یہی کام کر لیں تو ٹھیک ہوگا۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، اطہر من اللہ نے مزید سوال کیا کہ کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس لامحدود ناقابل احتساب طاقت ہونی چاہیے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ہم 17 غیر منتخب آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز کا فیصلہ کریں، چیف جسٹس کیس نہ لگائیں، مرضی کے بینچ بنائیں، فل کورٹ نہیں بٹھائیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائے تو اس سے ہماری پاور اور آزادی پر قبضہ نہ آ گیا۔ چیف جسٹس کے پاور تقسیم ہونے سے عدلیہ کی آزادی بڑھی، یہ قانون تو اختیارات کے استعمال میں شفافیت لا رہا ہے۔ چیف جسٹس
صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس, چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں. اچھا, فل کورٹ نہیں بیٹھتا, عوام کے کیسز ہیں, عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ, وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے. یہ بات غلط ہو گئی. ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں, ہم نہ بنائیں کیس, ہم کو کیس نہ لگائیں, ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں, یہ ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عوامی خدشات دور کرتا ہے جس سے ادارے میں جمہوری طور پر شفافیت آئے گی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کسی کی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل سے کہا اگلی پارلیمنٹ آ کر سیکشن 2 کو فارغ کر دے تو کیا چیف جسٹس کے اختیارات واپس ہو جائیں گے. چیف جسٹس نے کہا آئندہ جو ہوگا وہ جب عدالت میں آیا تو دیکھ لیں گے. اٹارنی جنرل کو مفروضوں میں نہیں ڈال سکتے. زیر التوا مقدمات آج مزید 150 بڑھ گئے ہوں گے, کل مزید بڑھ جائیں گے. غریب عوام سے انصاف کرنے کے لیے تنخواہیں لے رہے ہیں. جسٹس منیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مفروضوں میں نہیں پڑ رہے, آئینی معاملے پر سوال کر رہے ہیں. ان کا سوال اب بھی قائم ہے. کل پارلیمنٹ آ کر چیف جسٹس کے اختیارات بحال کر دے تو کیا ہوگا. اٹارنی جنرل نے کہا میکینزم تو موجود ہوگا, کمیٹی اپنے ضوابط بنائے گی جن پر عمل درآمد ہوگا. سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ نے مجبور ہو کر یہ قانون سازی کی تھی, بہت اچھا کام ہے, پارلیمنٹ نہ کرتی تو آپ کر لیتے. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ 43 سال سے یہ قانون نہیں بنا. جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کیونکہ ہم 43 سال سے سو رہے تھے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رولز 1980 میں بنائے گئے, اس لیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا, ہم نے پارلیمنٹ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا. سب کا اتفاق ہے, کام اچھا ہے, لیکن پارلیمنٹ نہ کرے ہم کر لیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت تو اپنی مرضی پر ہی چل رہی ہے, قانون سازی کے بعد بھی اختیار تو عدالت کے پاس ہی رکھا گیا ہے, پھر یہ قانون سازی کرنے کا مقصد کیا تھا. سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے, مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے. وہ یہ دروازے انصاف کے آپ ہموار رکھیے, کھلے رکھیے, اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ آمد پر استقبال. فائز عیسیٰ کا گارڈ آف آنر لینے سے انکار, پروٹوکول کے بغیر ذاتی گاڑی میں عدالت پہنچے. عدالتی عملے سے گفتگو میں تعاون کی درخواست, کہا لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں, آنے والے لوگوں سے مہمانوں جیسا سلوک کریں, انصاف کے دروازے کھولے اور ہموار رکھیں, لوگوں کی مدد کریں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا, الیکشن شیڈیول آنے کے بعد ہی انتخابی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. نواز شریف کی واپسی پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے. نون لیگ کو راجہ ریاض اور راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک ہو. بلاول نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں سیاسی بحران ہے. پیپلز پارٹی نے ماضی میں 1 سال کے اندر معاشی بحران کا خاتمہ کیا. جسٹس فائز عیسیٰ کا بیوی کے ساتھ حلف لینا پاورفل میسج ہے. چیف جسٹس کے لیے نیک خواہشات. 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استقبال کر کے پیناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب کا گرینڈ مشاورتی اجلاس میں خطاب. مریم نواز نے بتایا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں سینٹرل فیسیلیٹیشن کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے. اجلاس میں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. حمزہ شہباز کا کہنا تھا نواز شریف نے زخم کھا کر بھی پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھا. نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کے عذاب کم کرنا ہے. قوم کو سوال پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف کے دور کے بعد مہنگائی کیوں ہوئی. نواز شریف نے عوام کو ریلیف کیا تھا, پھر کس نے عوام کو تکلیف دی. دوسری طرف نون لیگ کے صدر شہباز شریف برطانیہ سے پاکستان کے لیے روانہ, لندن میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا.
परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का सवाल। वकील ने भी कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही बोले, कल उन्हें इस्लामाबाद से वापस लाहौर ले गए, उन पर 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मिलने की इजाजत दी जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। अदालत का जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के नए मुकदमे में परवेज इलाही पर माली फायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी तैनात करने का इल्जाम। दौरान समाअत जज अब्दुल हसनात जुल्फरनैन ने अपने अमले को परवेज इलाही को कहवा पिलाने की हिदायत दी। ये रिमार्क्स भी दिए कि नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। परवेज इलाही की रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद आज भी अदालत में पेश न हुए। मुताल्लिका एसपी इस्लामाबाद को आईजी को पेश न करने पर शो कॉज नोटिस। डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद। फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर परवेज इलाही की बीवी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए को नोटिस जवाब तलब। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब। पीटीआई वकील की सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, अटक जेल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, क्या मालूम मामलात वहीं हल हो जाएं। मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की फोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरखास्त और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पार्लिमानी कमेटी तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, दोबारा तफसीली जवाब तलब। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि जवाबात में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया गया। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या फिर एजेंसीज को फरीक बनाएंगे। दौरान समाअत लतीफ खोसन ने दलाइल दिए कि एफआईए को बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासत कर रही है। एफआईए को बुशरा बीबी को हिरासत करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी। समाअत मुलतवी। भारत ने किशन गंगा डैम पर आलमी सालसी अदालत का फैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज बयाना रवाना होंगे। किशन गंगा डैम केस में आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मतलूब एमकेएम के हम्माद सिद्दीकी को रेड नोटिस जारी कराकर वतन जल्द वापस लाया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सानिया बल्दिया केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि वजारत दाखिला की नाअहली है, वो एक इश्तिहारी मुलजिम के केस को नहीं देख रही। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा दाखिला ने बताया कि नहीं मालूम हम्माद सिद्दीकी किस मुल्क में है। डीआईजी साउथ का जवाब था कि हम्माद सिद्दीकी के खिलाफ रेड नोटिस 5 साल बाद खत्म हो चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी सेक्रेटरी, आईजी और सेक्रेटरी दाखिला पेश न हुए। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाक़िस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इतने अफराद की हलाकत के केस को उसके मायार के मुताबिक फॉलो नहीं किया गया। कराची की गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 250 से ज्यादा अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे। 10 साल पुराने कत्ल के मुलजिम को दुबई से पाकिस्तान लाने में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सरकार ने बताया कि जून में जारी हुए मुलजिम के रेड वारंट का मामला महकमा खारजा के ज़ेर गौर है। मकतूल अमजद शाह की बेटी माहम के मुताबिक अमजद शाह को इंश्योरेंस कंपनी में अरबों का फ्रॉड पकड़ने पर 2008 में अमजद के साथी तकी हैदर ने दफ्तर में कत्ल किया। मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया।
लापता मुलजिम की सोशल मीडिया पर प्रोफाइल देखकर माहम ने अदालत से रुजू किया। केस की अगली समाअत 6 अक्टूबर को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुलजिम की वतन वापसी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। शेख रशीद के भतीजे की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद अहमद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया है। शेख साकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए। लाहौर में कई सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने फहरिस्त जारी कर दी। वासा ने 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 से जायद, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी ने 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख से जायद, पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ 60 लाख से जायद, महकमा रेलवे 53 करोड़ 29 लाख से जायद रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं कर सका। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के जिम्मे 50 करोड़ 2 लाख 29 से जायद, लाहौर की जिलाई हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हजार से जायद, महकमा सेहत 42 करोड़ 44 लाख से जायद, महकमा पुलिस 43 करोड़ 94 लाख से जायद, LDA 32 करोड़ 42 लाख, सर्विसेज अस्पताल 16 करोड़ 87 लाख और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 16 करोड़ 74 लाख रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने आए। हाफिजाबाद में 15 बिजली चोर गिरफ्तार, 245 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ बहावल नगर से एक बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों में 130 घरेलू, 4 कमर्शियल, 2 ट्यूबवेल सारिफिन शामिल। जनूबी पंजाब में 11,317 घरेलू सारिफिन से 6 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल। सरगोधा में 341 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात, 18 गिरफ्तार, 3 करोड़ 84 लाख 85 हजार रुपए के जुर्माने। सक्खर के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ 283 मुकदमात दर्ज, 221 गिरफ्तार। सेप्को के मुताबिक 3 करोड़ 39 लाख 88 हजार से ज्यादा रकम बतौर जुर्माना वसूल। डॉलर की कीमत 300 रुपए तक पहुंचने पर कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का इंकशाफ, कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स पर ज्यादा असर बैरूनी सरमाकारी पर लगी IPPs की वजह से आया। डॉलर 100 रुपए का हो तो सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स 1082 रुपए बनती हैं। डॉलर 300 रुपए पर कैपेसिटी पेमेंट सालाना 2152 रुपए बनती हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी, $1 की इंटरबैंक कीमत 295 रुपए 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार है। पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतों में हालिया इजाफा क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गई। रुपए की कदर में कमी और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5.38 का इजाफा फी लीटर कीमत 23 रुपए 54 पैसे बढ़ाने की अहम वजह बना, जिससे पेट्रोल की कीमत 228 रुपए 59 पैसे से 252 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गई। वजारत खजाना की दस्तावेज में इंकशाफ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स कमीशन में भी 41 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि फ्रेट रेट भी 1 रुपए 60 पैसे बढ़ाया गया। वजारत खजाना ने दस्तावेज में OMC मार्जिन और डीलर्स कमीशन मजीद बढ़ाने का भी कहा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के मामले पर 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब। इजलास के लिए बैन अल-अक़वामी कंपनीज को दावत दे दी गई। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 से 20 साल के लिए ठेके पर दे दिया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए बैन अल-अक़वामी कंपनीज को 29 सितंबर तक आगाह करना होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 2018 पाकिस्तान की तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान की तरक्की के अमल को एक साजिश के तहत रोका गया। नवाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की तरक्की, CPEC और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ भी साजिश हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की से चंद किरदारों को तकलीफ हो गई। नवाज शरीफ हुकूमत खत्म ना होती तो महंगाई खत्म हो चुकी होती। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की चीन के सूबे नेंशिया दारुल हुकूमत यानशुआन के यूहाई कन्वेंशन सेंटर आमद। मोहसिन नकवी तीसरी नेंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीरीज फोरम के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीरीज फोरम की जानिब से इस्तकबाली ज़ोहराना दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहाँ तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। घर
घर में चोरी का पर्चा कटाने थाने आया, थाने के अंदर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। थाने में ही खड़े होकर 15 पर कॉल की, आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। कोटद्दू के थाना सुनावा में शहरी की दुहाइयां, मुतासरा शहरी की शिकायत पर 2 अलग अलग पर्चे दर्ज, घर में चोरी का और थाने में मोटरसाइकिल चोरी का। पुलिस तहकीकात के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में मुद्दई के मोटरसाइकिल थाने लाने या नामालूम चोर के बाइक चोरी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं। डीपीओ ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के अहकामात दिए हैं। मोबाइल छीनते डकैत को रोते हुए शहरी पर तरस आ गया। छीना हुआ मोबाइल वापस कर दिया। कराची के मली सिटी में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस अफसर सोनिया शमरोज ने पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बडगराम में खिदमात अंजाम दे रही सोनिया शमरोज को बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने अवार्ड दिया। सोनिया शमरोज का कहना है कि काम के दौरान सकाफती असूलों और हसासियत को मद्देनजर रखा है। महरान यूनिवर्सिटी जामशोरा में तालिबात को हिरासत करने के इल्जाम में IT शोबे का सीनियर असिस्टेंट मुअत्तल। एंटी हिरासमेंट कमेटी ने तालिबात के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। यूनिवर्सिटी हुक्काम का कहना है कि मुअत्तल असिस्टेंट का बयान भी लिया जाएगा। फैसलाबाद में जाली डॉक्टर की मरीजा के साथ आई उसकी 15 साला बेटी से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को बेहोशी की दवा पिलाई और बेटी से ज्यादती की। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। हल्का बंदियों के काम का जायजा इजलास, काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा है कि अब सिर्फ इलेक्शन के दिन मॉनिटरिंग नहीं होगी बल्कि सारे अमल की मॉनिटरिंग होगी। कंट्रोल रूम मातहत तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुनहसर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में वीडियो वॉल बनाई गई है जो 24 घंटे काम करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों की मुंतकली का मुआहदा। ईरान ने अमेरिका के 5 कैदी रिहा कर दिए। कतर का तैयारा अमेरिकियों को लेकर दोहा पहुंच गया। अमेरिका से रिहा 2 ईरानी शहरी भी दोहा पहुंच गए। ईरान के $6 अरब के मुंजमद असासे भी दोहा के बैंक मुंतकिल। कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा 10 अगस्त को हुआ था। कराची में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप का आगाज कल से। पाकिस्तान पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 8 मुल्कों की टीमें कराची पहुंच गईं। पाकिस्तान टीम की क़यादत मिसबाहुल हक करेंगे। अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और हसन रज़ा भी एक्शन में होंगे। जियो सुपर तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। आज काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान फेस्टिवल थिएटर के 11वें रोज अजूगा थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस। पंजाबी थिएटर प्ले अन्नी माइदा सुपना पेश। कबर तक पहुंचे तेनू अपनी मां दी को आवाज आएगी। मैदान जित से चुका माफी मंगना लगी नहीं, सिर उठा के गजाना लगी होनी है। लेजेंड ऑफ मौलाजट टुवर्ड्स वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स के लिए नामजद। मौलाजट और नूरी नस के फाइट सीन ने बेहतरीन फाइट के लिए ये नामजदगी हासिल की है। जियो फिल्म्स की पेशकश साइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की फिल्म मौलाजट रिलीज के 48 हफ्तों बाद भी पाकिस्तान के बड़े सिनेमा घरों में कामयाबी से जारी। फिल्म बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्म साज का अवार्ड भी जीत चुकी है।